हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम रीट की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब तक हमने रीट की मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ी है, मेंसुरेशन पढ़ा है। इसमें हमने वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के क्वेश्चन किए थे, उसके बारे में पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे और एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया भी था सोल्व करने के लिए। आपने सोल्व किया होगा उस क्वेश्चन को। आज हम उस क्वेश्चन को करेंगे और वर्ग तथा आयत पर और अलग टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि देखो, ये वर्ग और आयत के फॉर्मूले वही दो और दो चार फॉर्मूले हैं, ठीक है। ज्यादा बड़े फॉर्मूले नहीं है इनके, लेकिन क्या होता है कि इन पर क्वेश्चन बहुत टाइप के बनते हैं, ठीक है। तो अपन ने कुछ टाइप के क्वेश्चन लास्ट क्लास में देखे थे और जो बचे हुए हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों के लिए दिया था वो करते हैं। तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि ये क्वेश्चन है, जैसे मैं अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूं कि एक आयत का क्षेत्रफल हमें दिया था 252 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 दिया था। तो इसका परिमाण हमें ज्ञात करना था। तो देखो, क्वेश्चन क्या था कि एक आयत है, इसका क्षेत्रफल हमें दिया है 252 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, मान लो लंबाई a है, चौड़ाई b है। इन दोनों का अनुपात हमें दिया है कि a अनुपात b। इसका मान हमें दिया है कितना, 9:7। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि इसका परिमाप क्या होगा, इस आयत की भुजाओं की कुल लंबाई कितनी होगी। यह मैंने ज्ञात करने के लिए दिया था। तो अभी इसको सोल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा इसका कि देखो, क्षेत्रफल हमें दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, a इंटू बी। तो ये तो कितना है, 252। एक हमें दिया a अनुपात b, यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a अनुपात b बराबर कितना है, 9/7, ठीक है। अनुपात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी देखो मैं क्या करता हूं, इस b को इधर ले जाता हूं। तो क्या लिखेंगे अपन, a बराबर क्या हो जाएगा, 9/7 b, यानी a का मान आ गया। अब ये a का मान मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। a का मान अगर इस फॉर्मूले में लिखूंगा तो क्या आएगा, a की जगह पर ये लिखूंगा तो 9/7 b, ये तो a की जगह पर, इंटू में b और है, इंटू b बराबर में कितना है, 252। तो यहां पर हो गया b² बराबर 7 ऊपर चला जाएगा, 9 बटे में आ जाएगा। तो 252 इंटू 7/9 आया। इतना समझ में? अभी देखो, इसको 9 से काटेंगे तो ये कटेगा 9 दूने 18 और 9 अंटा 72, ठीक है। तो ये हो गया है 7 इंटू 8, ये 6 और 196, ठीक है। ये b² का मान आया, तो b का मान कितना होगा, देखो इस 196 का रूट कितना आएगा, 14, ठीक है। तो b का मान आ गया है 14 सेंटीमीटर, यानी इसका मान आ गया अपने पास 14 सेंटीमीटर। अब a का मान निकाल सकते हैं। तो देखो, a का मान इस फॉर्मूले से निकालते हैं। a बराबर क्या है, 9/7 इंटू b, और b का मान हम निकाल चुके 14। 7 से कटेगा 2 बार, 9 दूने 18 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया, ये a का मान भी आ गया 18 सेंटीमीटर। अब परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप मैंने बताया था, परिमाप क्या होगा, 2 इंटू a प्लस b। तो 2 इंटू a कितना है, 14, प्लस b कितना है, 18। अब आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपना लास्ट क्वेश्चन। अभी मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। तो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ये, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में देख रहा हूं कि एक आयताकार पार्क के चारों ओर चक्कर काटने पर एक व्यक्ति 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो, मैं हमेशा बताता हूं, मैं क्वेश्चन देता हूं तो आप लोग उसको सोल्व किया करो, ट्राई किया करो, ठीक है। सोल्व तो मैं करवाता ही हूं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को मैथ्स उतनी ही अच्छे से आएगी, ठीक है। तो आप लोग अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा।
तो जैसा क्वेश्चन में दिया है कि एक आयताकार पार्क है, एक ये पार्क मान लो आयताकार पार्क है, कोई व्यक्ति जो है वो इसके चारों ओर चक्कर काटता है। चक्कर काटने का मतलब वो यहां से शुरू होकर ऐसे पार्क की भुजाओं से होते हुए यहां तक वापस से आता है। कितने किलोमीटर का चक्कर काटता है? 16 किलोमीटर का, यानी वो परिमाप हो गया है इसका। और मान लो ये भुजा ए है, ये बी है, तो परिमाप किसका कितना होगा इसका? 2 इंटू ए प्लस बी। ये कितना दे दिया हमें? ये परिमाप दे दिया हमें 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। ठीक है, अभी और क्या दिया है कि इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग किलोमीटर है, यानी इस पार्क का क्षेत्रफल, यानी ए इंटू बी का मान कितना है? 12 वर्ग किलोमीटर, या जिसको हम क्या कहते हैं? किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा, यानी a माइनस बी निकालना है हमें ज्ञात क्या करना है? a माइनस बी कितना होगा, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो देखो, अगर मैं 2 को इधर लेके जाऊं, 2 को इस तरफ लेके जाऊं, तो क्या आएगा? इससे सोल्व करता हूं, 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 16 के बटे में आएगा, यानी a प्लस बी इधर बच गया, a प्लस बी बच गया, और 2 बटे में आ गया, तो बराबर में कितना बच गया? 8 किलोमीटर, यानी a प्लस बी का मान आ गया अपने पास। अभी निकालना है a माइनस बी का मान। अभी आप लोगों को क्या करना है? आप लोग क्या कर सकते हो कि इसमें से a का मान निकाल लो, b को इधर लेके जाओ, a का मान निकाल लो, और वो a का मान यहां रख दो। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर एक तरीका और भी है। कौन सा तरीका? देखो, वो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पढ़ा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, और ये वाला माइनस 2ab ऐसे कैसे है। यानी मैंने क्या किया इसमें? a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा, और ये माइनस का 2ab ये रहा। अभी मैंने क्या कर दिया? इसमें प्लस का 2ab जोड़ दिया और एक 2ab घटा दिया। ठीक है, कोई फर्क हुआ क्या? देखो, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैसे के वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला वैसे का वैसा बच जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपना एक काम हो गया है क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab क्या हुआ? माइनस का 4ab। ये गणित में एक सरल समीका है, गणित में इसको एक संबंध है ये। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए ये कैसे आया, वो मैंने आप लोगों को समझाया है इसमें। अभी देखो इसका उपयोग कैसे करना है, तो इसका उपयोग हम करेंगे यहां पर। देखो कैसे उपयोग करेंगे इसका कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का मान है अपने पास, कितना है? 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी। देखो a प्लस बी का मान ये रखा मैंने, a प्लस बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, माइनस है, ये रहा माइनस 4, ये रहा 4, फिर गुणा में क्या है? a इंटू बी, और a इंटू बी का मान ये रहा, कितना है? 12 आया इतना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया है 64, माइनस 8 का स्क्वायर 64, और 48 बार चौक 48, ये तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 6 और 1 16 बच जाएगा। तो a माइनस बी का स्क्वायर अगर 16 है तो a माइनस बी कितना होगा? 4 हो जाएगा। और ये ही हमसे पूछा था, कैसे? इसका भी रूट कर दिया मैंने, इसका भी रूट कर दिया, तो इधर तो बच गया a माइनस बी, इधर कितना बच गया? 4। तो a और b का अंतर कितना आ गया? 4 आ गया। ऐसे आप लोग सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूं, अगर आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो तो देखो बहुत गलत बात है, आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे दिया है कि एक वर्ग p के विकर्ण की लंबाई x माइनस वाई है। ठीक है, और उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल p के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है, यानी अपने पास 2 वर्ग है,
एक वर्ग p है जिसका विकर्ण कितना है x माइनस वाई है, और एक दूसरा विकर्ण है, एक दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल जो है वो पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो उस दूसरे वाले वर्ग का विकर्ण क्या होगा? आप लोगों के पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग समझो क्वेश्चन को, सोल्व करो, फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इसको सोल्व किया होगा। तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, कि मान लो एक वर्ग है, ठीक है, ये कोई वर्ग है p, इसका ये विकर्ण है, कितना है? x माइनस वाई, ये इसका विकर्ण हो गया, ठीक है, मैं सही बना देता हूं इसको, ये इसका विकर्ण है x माइनस वाई। एक और कोई वर्ग है, ठीक है, ये एक और कोई वर्ग है जिसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल का 3 गुना है। इसका मतलब अगर इसका क्षेत्रफल a है, इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर a है, तो इसका कितना है? 3a है, 3 गुना है। आया समझ में इतना? ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर a है तो इसका कितना है? 3a है। अब देखो अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लो कि इस वर्ग का भुजा जो है वो कितनी है? a है, तो ये भी कितना होगा? a होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। इसका विकर्ण क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण मैंने क्या बताया था? √2a, ऐसे बताया था, याद करो, वर्ग का विकर्ण √2a बराबर किसके होगा? इसका विकर्ण जो हमें दिया है x माइनस वाई। इतना आया समझ में? देखो मान लो इसका क्षेत्रफल a है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 3a, जैसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अभी इसकी भुजा अगर a है तो ये भुजा भी कितनी होगी? a होगी। विकर्ण कितना है? x माइनस वाई। तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो विकर्ण का ये मान होता है, और ये हमें दिया है, ठीक है। तो a का मान हम निकाल सकते हैं। तो a बराबर क्या आ गया? x माइनस वाई बटे √2, √2 को बटे में ले गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल a बराबर क्या होगा? a², भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। तो देखो a क्या है? x माइनस वाई बटे √2 का स्क्वायर। a का स्क्वायर करना ही है, a का मान हमने निकाला तो a का मान रख दिया, तो क्या आ गया? x माइनस वाई का स्क्वायर बटे 2, ये मान आ गया इसके क्षेत्रफल का। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल जो है, इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल बराबर कितना है? 3a। इसके क्षेत्रफल का 3 गुना है, क्वेश्चन में दिया है, तो 3 × a हमने ज्ञात किया। कितना ज्ञात किया है? x माइनस वाई का स्क्वायर बटे 2, यानी कि क्षेत्रफल जो है इसका, मान लो इसकी भुजा जो है वो मैं लिख देता हूं b से, इसकी भुजा b है तो इसकी भी कितनी है? b है, b से, यानी क्षेत्रफल का मतलब b² का मान आ गया अपने पास, ठीक है, b × b, इसका क्षेत्रफल आ गया b²। तो वो कितना हो जाएगा? 3/2 x माइनस वाई का स्क्वायर, 3/2 x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो b बराबर कितना हो जाएगा? यानी इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? इसकी भुजा हो जाएगी √3/2, मतलब मैंने दोनों तरफ, इधर भी रूट कर दिया, इधर भी रूट कर दिया, तो 3 का रूट ये रहा, 2 का रूट ये रहा, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का रूट x माइनस वाई, ठीक है। अभी b का मान आ गया, यानी इसकी भुजा आ गई अपने पास। इसकी भुजा कितनी आ गई? इसकी भुजा आ गई √3/2 x माइनस वाई, ये भुजा आ गई। अब इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण क्या होता है? √2b, ये विकर्ण होता है, √2 × b। तो देखो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √2 × b, b का मान ये रहा, √3/2 x माइनस वाई, √2 से √2 कैंसिल, तो विकर्ण कितना आ गया? विकर्ण कितना आ गया? √3 x माइनस वाई, ये आंसर आ गया। तो आप लोग
ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ध्यान देना, क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं मैं कि एक वर्ग है P, इसकी भुजा मान लो A है, इसका ये विकर्ण दिया है x माइनस वाई, ये कोई दूसरा वर्ग है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो इसके क्षेत्रफल का 3 गुना है और हमें इसके विकर्ण का मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो ये सोल्व करने का तरीका है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, ये क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, इस वर्ग पर बने परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है कि एक वर्ग है, इसकी भुजा है 10 मीटर, इसकी भुजा कितनी है 10 मीटर, और हमें इस पर बने परिवृत्त। तो देखो मैंने क्या बताया था, एक अंतर्वृत्त होता है जो अंदर बनता है और एक बनता है परिवृत्त जो बाहर बनता है, ये परिवृत्त बनेगा, ठीक है। अगर ये परिवृत्त बना तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये वाली भुजा। तो आप लोग बता सकते हो कि ये जो भुजा है ये तो है विकर्ण, और त्रिज्या क्या होगी विकर्ण का आधा। लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था ये, ठीक है। तो जैसे मान लो भुजा है a, इस वर्ग की भुजा कितनी है a, तो विकर्ण कितना होगा √2a, ये पूरा मान √2a। हमें निकालनी है त्रिज्या, त्रिज्या क्या है विकर्ण की आधी, तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा √2a/2, आधा हो जाएगा इसका, 2 का भाग दे दिया मैंने, आधा कर दिया इसको, आधा कर दिया नहीं, अपन क्या लिख सकते हैं a/√2, इसको काट के, ये त्रिज्या हो गई। अभी हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त, कौन सा वृत्त, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr², तो पाई इंटू r, r की जगह पर क्या लिखूं मैं a/√2, ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू a का मान दिया है हमें 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बटे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 1 कटेगा 50 बार। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया है, इसका क्षेत्रफल जो है मैं यहां लिख देता हूं, इसका आंसर कितना आ गया 50 पाई। ये आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग देखो क्वेश्चन सोल्व करते रहो, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं ये। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है हमें, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी, लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कि मान लो आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, आया समझ में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी तो हमें उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आप लोग ट्राई करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो कैसे करोगे, आप पहले उस कमरे का जो फर्श है उस फर्श का परिमाप ज्ञात कर लो, सबसे आसान तरीका होता है, फर्श का परिमाप ज्ञात कर लो और फिर उसको ऊंचाई से गुणा कर दो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे एक कमरा है, ये मान लो कि एक कमरा है, तो कमरे की लंबाई तो कितनी है, लंबाई जो है वो लंबाई आप लोगों को दी है कितनी 15 मीटर, चौड़ाई जो दी है वो दी है 10 मीटर और ऊंचाई दी गई है आप लोगों को 4 मीटर। तो ये तो ऊंचाई है, इसको छोड़ो, लंबाई और चौड़ाई से पहले परिमाप ज्ञात कर लो। तो परिमाप क्या आएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू a प्लस b कितना होगा 25, तो कितना आ गया 50, तो इसकी परिमाप आ गया, फर्श जो है उसका परिमाप आ गया। अभी हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें ऊंचाई से इसको गुणा कर देंगे, तो 4 इंटू 50 कितना आया
200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये हुआ कैसे। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे समझोगे, ऐसे समझ लो। देखो मैं आप लोगों को इसको समझाता हूं कि मान लो ये एक कागज है, ठीक है, और इसको मैं एक कमरे की तरह बना लेता हूं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक कमरा है, ठीक है, दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि एक कमरा है। ये कमरे की एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, एक ये दीवार है और एक ये दीवार है। आया समझ में? तो ये इसकी चारों दीवारें हैं, एक दीवार ये, 2 3 4, ये 4 दीवार हो गई। ठीक है, मैंने ऐसे बनाया है इसको। अभी देखो इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या है, ऊंचाई। यानी ये तो हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। अब मैंने क्या कहा कि इसका परिमाप ज्ञात करके ऊंचाई से गुणा कर दो, तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे? देखो अगर मान लो अपन कल्पना करके इसको ऐसे मान ले सीधा, अगर ऐसा सीधा मानेंगे तो ये क्या दिख रहा है, एक आयत दिख रहा है। मतलब चारों दीवारें मिलाकर भी क्या बना रही है, आयत बना रही है। ठीक है, अभी देखो इसकी इस लंबाई को, इसको और इसको, चारों को अगर मैं जोड़ लूं तो क्या बन जाएगा, फर्श का परिमाप बन जाएगा। और मैं ऐसे सीधा कर दूं तो इस वाले आयत की ये क्या बन गई, लंबाई बन गई ऐसे। ठीक है, इस वाले आयत की ये क्या बन गई, ऐसे लंबाई। और ये क्या था, ये क्या था, ऊंचाई। देखो ये ऐसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था, तो ये क्या था, ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, फर्श का परिमाप निकालना है और फिर जो कमरा है, कमरे की ऊंचाई को गुणा करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूं मैं आप लोगों को, ये वाला, कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक है, एक पार्क है आयताकार, लंबाई चौड़ाई हमें दी है। इसके परस्पर लंबवत काटती हुई 2 सड़कें हैं, ठीक है, जिनका 116 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है। तो हमें सड़कों की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आप लोग सोल्व करो, फिर मैं बताता हूं उसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। तो क्वेश्चन ऐसा दिया है कि मान लो एक आयताकार पार्क है, ठीक है, ये क्या है, आयताकार पार्क, और इस आयताकार पार्क की लंबाई तो है 40 मीटर और चौड़ाई जो हमें दी है वो दी है 20 मीटर। अभी देखो हमें क्या कहा है कि इसके बीचों बीच से एक क्या है, 2 सड़कें हैं जो परस्पर लंबवत हैं, यानी ऐसा है। इस तरीके से सड़कें हैं। तो अब इन दोनों का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, ये वाला क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करते हैं, ये वाला क्षेत्रफल, तो ये हमें दिया है, कितना दिया है, ये वाला क्षेत्रफल हमें दिया है 116 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इस सड़कों की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो ये चौड़ाई जो है वो मान लो कितनी है, x। कितनी चौड़ाई मान लेते हैं, x। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो पहले इसका क्षेत्रफल, ये कुल क्षेत्रफल है, तो ये इस वाली सड़क का और इस वाली सड़क का कुल क्षेत्रफल है। तो इस सड़क का तो क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये सड़क जो है वो आयत की तरह है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब इसकी लंबाई तो कितनी है, यहां से लेकर यहां तक 40 इंटू चौड़ाई कितनी है, x, प्लस इसकी लंबाई, इसकी देखो लंबाई तो क्या है, लंबाई तो 20 है, इसकी ये लंबाई तो 20 है, लेकिन इस 20 में इतना क्षेत्रफल इस सड़क के साथ में आ गया है। तो अब बची हुई सड़क ये है, यानी इस 20 में से मुझे ये चौड़ाई घटानी पड़ेगी पहले, यानी इस 20 लंबाई में से ये इतनी चौड़ाई कम करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, 20 माइनस x करूंगा पहले, तो ये 20 में से इतना x कम कर दिया, फिर इंटू में क्या करूंगा, इंटू में इसकी चौड़ाई करूंगा, तो वो भी कितना है, x। ये कितना दिया है, 116। तो देखो कितना हो गया, ये हो गया है 40x प्लस 20x माइनस ये इससे जोड़ूंगा तो x² बराबर 116। तो ये कितना हो गया,
60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 116। अभी देखो 116 को भी इधर ले आता हूं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 116 बराबर 0। ध्यान से समझना है कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये आप लोगों को मैं और समझा दूंगा कि यहां पर मैंने क्या किया है, पहले ये समझ लो। चलो मैं पहले ये बता देता हूं। देखो क्या है, यहां पर ये वाली जो आयत है, पहले इसका क्षेत्रफल निकाला हमने, क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये चौड़ाई x मानी है अपन ने, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 40 इंटू एक्स। फिर प्लस इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस वाले भाग में क्या क्या बचा, इस वाले भाग में बचा हुआ है एक तो ये इतना और एक ये इतना, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो इसमें कैलकुलेट हो गया पहले से। अब देखो ये टोटल था 20 में से इतना कम कर देंगे अपन, यानी 20 में से x कम कर दिया इतना, ये x कम कर दिया मैंने, ठीक है, 20 में से x कम कर दिया। और इसकी चौड़ाई कितनी है, जितनी इसकी चौड़ाई है, ठीक है, समान चौड़ाई की सड़कें, तो 20 माइनस एक्स, तो ये दूरी हो गई और x इसकी चौड़ाई से और गुणा कर दिया। इस तरीके से टोटल क्षेत्रफल आएगा 116, ठीक है। अभी देखो इसको थोड़ा सोल्व किया है मैंने, ऐसे बनाया तो ये द्विघात समीकरण बना है। क्या बना है, द्विघात समीकरण। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है बच्चों कि बीच वाले भाग के टुकड़े करने हैं हमें दो। कैसे टुकड़े करने, कि अगर उनको जोड़ें तो ये आए, उनको गुणा करें तो इन दोनों के बराबर आए। देखो कैसे, तो मैं इसको ऐसे सोल्व करूंगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, 60x को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस 58x प्लस 2x माइनस 116 बराबर 0। देखो ये क्या किया मैंने कि माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, अब 60x को क्या लिख सकते हैं, 58 प्लस 2, 58x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा, और 116। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि हमें ऐसे टुकड़े करने थे कि जब इन दोनों को गुणा करे तो वो इसके बराबर आए। तो 58 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 116 आएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ये गुणनखंड विधि होती है जो अपन बीजगणित में पढ़ेंगे, जब बीजगणित आएगी तब पढ़ेंगे अपन ये वाला तरीका क्या होता है, ठीक है। अभी देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो माइनस का x अगर यहां से कॉमन लूं या x कॉमन लूं तो क्या बनेगा, माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच गया, x, यहां पर माइनस का 58। यहां से कॉमन क्या लेंगे, तो यहां से मैं कॉमन ले लूंगा प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बच गया, x माइनस 58 बराबर 0। तो दो गुणनखंड हो गए, कौन सा, एक तो x माइनस 58, x माइनस 58, x माइनस 58, एक तो ये हो गया, और एक माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो देखो ये वाला पद भी 0 के बराबर है, ये वाला पद भी 0 के बराबर है, तो इन दोनों से दो मान निकल के आएंगे, क्या, कि x माइनस 58 को अगर 0 के बराबर मानूं, x माइनस 58 को अगर 0 के बराबर मानूं तो x का मान कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मानूं, इसको माना जाए तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो माइनस एक्स को इधर लेके जाऊंगा तो 2 बराबर x, यानी x के दो मान आए अपने पास, एक तो x का मान आया 2 और एक x का मान आया 58। देखो ये वाला मान संभव नहीं है, ये वाला मान संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, क्योंकि ये भुजा जो है यही 40 मीटर है मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो रास्ते की चौड़ाई 58 मीटर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन बचा ये, यानी x का मतलब कितना आ गया, रास्ते की चौड़ाई आ गई 2 मीटर, रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर आ गई। तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि सड़कों की चौड़ाई ज्ञात करो, तो सड़कों की चौड़ाई आ जाएगी 2 मीटर, ठीक है। आप लोग समझो इसको कैसे किया है मैंने इन दोनों सड़कों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जो हमें दिया है, तो समीकरण बनाया तो आगे क्या बन गया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, बीच वाले पद के दो टुकड़े करते हैं, ठीक है, जो किसके बराबर होते हैं, वो इन दोनों के गुणा के बराबर होते हैं। 116 और एक्स स्क्वायर के गुणा के बराबर होगा। जैसे 60x के मैंने टुकड़े किए 58x और 2x, 58x और 2x को गुणा करेंगे तो 116 एक्स स्क्वायर आएगा। इन दोनों में कॉमन लिया मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ तो x बच गया, यहाँ पर 58 बच गया। इधर से 2 कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया x और इधर माइनस का 58,
ठीक है, बराबर 0। तो एक पद तो बन गया अपने पास x माइनस 58 और एक बन गया माइनस एक्स प्लस 2। सोल्व किया, x के 2 मान आए, ये वाला मान संभव नहीं है तो x का मान ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, ये वाला क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेमी है। आयत का क्षेत्रफल कितना है? 360 वर्ग सेमी, जो किसी वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोगों को इसको सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लो, मैं समझा देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसा है कि एक आयत है, एक आयत है और इस आयत का क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है कितना? 360 वर्ग सेंटीमीटर, जो किसी वर्ग के मतलब एक और दूसरा वर्ग है, इसके क्षेत्रफल का 90% है। यानी इसका क्षेत्रफल जो भी है x है मान लो, तो x का 90% 360 है। तो हमें किसका? इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या इस वर्ग की भुजा, हमें इसके भुजा के बारे में पूछा है, तो इसकी भुजा कितनी होगी ये आप लोगों को सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, ये ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का अनुपात क्या होगा। यानी एक वर्ग है, क्वेश्चन जो जैसे दिया है कि एक वर्ग है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात और इसके विकर्ण पर, ये जो इसका विकर्ण है, इस पर वर्ग बनाया जाए। इसके विकर्ण पर वर्ग कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, ये देखो एक ये वर्ग बन गया। तो इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो बच्चों आज के लिए अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो आप लोगों को सोल्व करने हैं। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके आगे का क्षेत्रमिति का आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहना। लॉकडाउन में अपने आप को कमजोर बिल्कुल भी मत करना, लगातार तैयारी करते रहना। अगर आज के क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर दोबारा से सोल्व करवा दूंगा और भी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।